हाँ। अब हमें खतरा और भी बढ़ गया क्योंकि मुल्जमान तो पकड़े नहीं गए। मुल्जमान तो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकियां लगाते फिर रहे हैं। गाड़ी भी मेरी थी, आर्मी चीफ भी जो मर्जी कर ले मेरा, पुलिस भी जो मर्जी जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़। माइंड प्लानिंग जो की है वो जेल से बैठ के उमर ने की है। हाँ। तो कीर धन्ना ही उमर के केसों को देख रहा है जो कितना एक खुद एक भुखा आदमी सी, ठीक है। बस कंडक्टर सी। उन्हें कहा चलो हुन उमर दे काबू तो चढ़िया ही होया वा। मुल्जमान ने यही समझा सब मर गए हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी मैगजीन वगैरह गनों की चेंज करने के लिए कोई वक्फा डाला। इन्होंने गाड़ी के दरवाजा खोला, खोल के जो दोनों निकल के भाग। अपने बाप का बदला तो ले लिया। ठीक है। अगर हम पे कोई एफआईआर होती उस मामले की तो फिर तो हम गुनाहगार थे उस मामले में। अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी सर, उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेरा हुआ था। नाज़रीन, फैसलाबाद के थाना सत्याना की हदूद में एक बहुत ही लर्ज़ाखेज़ वारदात होती है जिसमें गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती है, जिस गाड़ी में 6 सवार मौजूद होते हैं। उनमें से 4 लोग मौका पर जान बहक हो जाते हैं और 2 ज़ख्मी हो जाते हैं। और कत्ल करने वाले, ये वारदात करने वाले अदारों को चैलेंज इस कदर करते हैं कि वहाँ पर अपनी तस्वीर भी फेंक जाते हैं कि ताकि पता चल सके कि ये हमने तस्वीर फेंकी हैं, ताकि इलाके में खौफो हरास फैलाया जा सके। मैं 30 चक गाँव बे में मौजूद हूँ सन्यारा फैमिली के साथ। इन्हीं से मुकम्मल तफसील जानते हैं कि ये वारदात कैसी हुई, करने वाले कौन लोग हैं और जो मरने वाले हैं उनका क्या कसूर था, उनको क्यों मारा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैमर सुल्तान। मेरे सैम भाई, हमें बहुत अफसोस हुआ है ये सारे वाक़या से। ये कैसे वाक़या सारा पेश आया और कहाँ पे आया? ये भाई जो अलीम भाई हैं वो मेरे तायाजाद भाई हैं। जी। सनम मुझसे बड़ा भाई है। ठीक है। हम दो ही भाई हैं। हम्म। और सलामत वो हमारे पास इधर। सनम भाई आपसे बड़े थे? जी मुझसे बड़े थे सनम भाई। हाँ। सलामत इधर हमारे पास ही रहता था गांव में। जी। और अतीक था लड़का, सैफुर रहमान था, वो हमारे बरादरी के थे लेकिन जी। दूर के थे, मेहमान वैसे आए हुए थे इधर गांव में ना। कहाँ पे जा रहे थे? ये एक शादी की तकरीब थी, उधर जा रहे थे ठीक है। दावत खाने के हाँ लिए। हाँ। जी। जो जुहेब लड़का है वो बट्टू बरादरी से इधर मोहल्लेदारी है हमारा। वो तो वैसे ही इनके साथ बैठा था, उसने स्टाफ तक लिफ्ट ली थी इनसे। तो ये रास्ते में जा रहे थे, जब बूटे वाली झाल के पास पहुंचे हैं उधर मुल्जमान आगे पहले से ही मौजूद थे। अच्छा। तो इलाके वाले तो यही बता रहे हैं कि मुल्जमान गाड़ी और उनकी मोटरसाइकिलें बंदे करीब आधा पौना घंटा पहले उधर से मौजूद खड़े थे। पहले से थोड़ा लगा हुआ था। खड़ा पहले से लगा हुआ था। उन्होंने जब देखा गाड़ी आ गई, उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेरे में लेके गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सही। जिसके नतीजे में अलीम भाई, सनम भाई जो कि फ्रंट सीट पे बैठे थे, अलीम भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और सलामत और जुहेब ये मौके पे ठीक है। डेथ होगी इनकी। 4 लोग चार मौके लोग पे डेथ मौके हो पे डेथ होगी इनकी। हाँ। अतीक और सैफुर रहमान, इन दोनों ने अपनी जान बचा के ये उधर से किसी घर में जाके घुस के उधर इन्होंने पनाह ली जाके। इनको कैसे मौका मिल गया वहां से निकलने का? अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी सर, उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेरा हुआ था। हाँ। गाड़ी लॉक हो गई थी। ठीक है। ये दरमियान में बैठे हुए थे, जो इनके साइडों पे लोग बैठे हुए थे ना उनको गोलियां लग चुकी थी। इन्होंने जब देखा अब फायरिंग रुकी है, इन्होंने गाड़ी खोली। मुल्जमान ने यही समझा सब मर गए हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी मैगजीन वगैरह गनों की चेंज करने के लिए कोई वक्फा डाला। इन्होंने गाड़ी के दरवाजा खोला, खोल के जो दोनों निकल के भागे। फिर उन्होंने पीछे से इनके ऊपर फायर किए। अच्छा, कितने लोग थे फायरिंग करने वाले? ये साथ तकरीबन कोई 15 से 16 के करीब लोग थे। और कितनी गन्नें इस्तेमाल हुई हैं? पता चला है कि 3 क्लाशनकोफ हैं, जैसे वो अपने मुंह से इतराफ जुर्म भी कर रहे हैं, जी जी। और एक ऑटो रिपीटर है उसके पास। इतनी थी या इससे ज्यादा थी? नहीं, असला बहुत ज्यादा था उनके पास, हर बंदे के पास असला था। तो कितनी गोली तकरीबन गाड़ी को लगी, कितनी गोली चली होगी? गाड़ी को तो बहुत ज्यादा गोलियां लगी हैं, लेकिन जो वफात पा गए इस साने में, उनमें सनम को 30 के करीब गोलियां लगी हैं। अलीम सन्यारा है, उसको भी 15-16 फायर लगे हैं। जो जुहेब लड़का था जिसने लिफ्ट ली थी, वैसे ही बैठा हुआ था गाड़ी में, उसको 40 के करीब गोलियां लगी हैं। सलामत लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल थी, जिसका वो तकीर उर्फ धन्ना बता रहा है कि इसने बाहर जाना था मुझे मार के, उसका तो आईडी कार्ड भी अभी तक नहीं बना। अच्छा। उसको भी तकरीबन 5-6 गोलियां उसको भी लगी हैं। वो तो बच्चा था, मौके पे ही फोत हो गए सारे। सही हो गया जी। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी आप लोगों की इन लोगों से, और इतना गुस्सा उन लोगों ने क्यों निकाला, क्या वजह थी? इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं थी, ना कोई रंजिश थी इनके साथ। ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने हमारा बाप कत्ल किया, हमारे लड़के उमर का गला कटवाया, ना तो उसमें हम पे कोई एफआईआर हुई है, ना इसके बाप वाले मामले में कोई हम पे एफआईआर हुई है। सिर्फ ये था कि जिन लोगों के साथ इनकी दुश्मनी थी 2001-2 में, तब तो अलीम और सनम, ये दूसरे 2 छोटे लड़के तो थे ही नहीं। अलीम और सनम की उम्र तो तब मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल होगी। सही है। 2002 की बात है तो ये। आपके बड़ों की दुश्मनी थी इन लोगों के साथ कोई? नहीं, हमारे बड़ों की किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा एक बड़ा भाई था, उसकी दुकान थी इनके गांव में।
उमर के वालिद के गांव में जिधर हाँ, उमर था। तो जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी उधर उनके साथ आना जाना था, वो भी राई फैमिली है, हम भी राई फैमिली है, यानी कि उनके साथ आना जाना था हमारा, एक दूसरे की तरफ आते जाते थे। बस ये इस हद तक इन्होंने कहा कि ये उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो उमर मुश्ताक का जो वालिद मुश्ताक था, मुश्ताक जाट उर्फ बासा कहते थे उसे, शायद हाँ, बस शायद था। तो उसको किसने मारा? आप कह रहे हैं हमने नहीं मारा, तो वो कह रहा कि जिन लोगों को हमने मारा है, जी इन्होंने मेरे बाप को भी कत्ल किया, मेरे चाचा को भी कत्ल किया और मेरे बाप के दोस्त को भी कत्ल किया, जो और जो मेरा गला भी काटने वाले ये लोग हैं। जो उमर का वालिद है ना, हाँ, उसे हमारे किसी फैमिली मेंबर ने नहीं मारा, ठीक है। ना हमारा कोई इससे लेना देना है। हाँ, हफीज नाम का बंदा था सतर चक का, वो ठीक भी है, राई फैमिली से था। ठीक है। उसने और उसके जो भाई वगैरह थे उन्होंने उसको मारा। उसमें हफीज जेल में भी रह के आ चुका है और उमर ने हफीज को भी मरवा दिया था। अच्छा, उसके साथ दो तीन और बंदे थे, उनको जख्मी भी किया और उनको भी मरवा दिया, यानी कि उसने अपने बाप का बदला तो ले लिया। ठीक है। अगर हम पे कोई एफआईआर होती उस मामले की, हाँ। तो फिर तो हम गुनाहगार थे उस अच्छा, मामले में। तब भी एफआईआर आप लोगों पे नहीं हुई, और जब उमर का गला काटा गया तब भी नहीं हुई? नहीं, तब भी हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। ये जो उमर के गला काटने वाली एफआईआर है, हाँ। इसमें भी हमारा कोई किरदार नहीं है, ना हमारे किसी बंदे के ऊपर एफआईआर है, बल्कि ये उमर के दोस्त ही हैं, सफदर और अमजद वगैरह। हाँ, तो ये सफदर और अमजद का आप लोगों से कोई तल्लक है? सफदर और अमजद का हमारे से कोई तल्लक नहीं, कोई लेना देना, ना हम उनसे कभी मिले, ना वो हमारे गांव तक, ना हमारे घर कभी डेरे पे भी नहीं आए। वो इसी के गैंग के बंदे हैं, उमर गैंग के। जो इसकी गैंग टोबे में भी है, इधर फैसलाबाद के एरिया में भी इसकी गैंग है, सही वो है। इसी के गैंग मेंबर हैं। इसका कोई लड़की का तल्लक था, सफदर की शायद मंगेतर थी, ठीक है। उसके साथ। उस बिना पे ये मिलने गया लड़की को, तो उन्होंने रात इसको मौके से पकड़ के इसका गला काट दिया। उस रहस्य में पता चला है कि जो दोस्त थे उमर के ना, दोस्तों को कोई सुपारी दे के इसका गला कटवाया गया, आप लोगों ने कटवाया? नहीं, हमारा तो उनके साथ कोई लेना देना, अगर हमारा कोई तल्लक होता इस तरह का तो फिर तब ये कहाँ थे, इन्होंने हम पे एफआईआर करवानी थी। मैंने आपके साथ एफआईआर भी शेयर की है, थाना सिटी टोबा टेक सिंह की, सही है। 651/24, जो उमर कह रहा है कि मेरा गला काटा है। उसमें भी अगर हमारे किसी बंदे का, हमारे गांव के किसी बंदे का नाम है तो आप बता दें हमें। क्या इससे पहले भी आप लोगों को धमकियां वगैरह मसूल हुई कोई? अलीम भाई को, जो कि बैरून मुल्क में थे, तकरीबन 16-17 साल पहले से उधर हैं, उन्हें ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ना, फेक आईडी बना के धमकियां लगाते थे कि तू इधर आया कर एरिया में, तो हम तुझे मार देंगे, नहीं तो हम इतने पैसे दे। भत्ताखोरी, इनके ऊपर भत्ताखोरी के भी पर्चे हैं, तो कीर उर्फ धन्ना के ऊपर। अलीम भाई ने कहा कि शायद कोई और बंदा शरारत कर रहा है, हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये क्यों हमें ऐसे तंग करेंगे। वो बताता था तब, जब तक वो ये फौरी मैसेज करके डिलीट कर देते थे, आईडी ब्लॉक कर देते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अलीम भाई होते, फोन पे कोई कॉल आती तो हम चलो पुलिस के पास जाते कि जी हमें धमकियां मिल रही हैं। तो जब आईडी फेसबुक सोशल मीडिया की आईडी होती है वो डिलीट कर देते हैं, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं रह जाता उसका। हाँ। और बताया जाता है कि ये जो उमर मुश्ताक है, और ये तो बड़ा लवारस सा बच्चा है, और छोटा 6 साल का था शायद जब बाप कत्ल हो गया, फिर 12-13 साल का हुआ तो इसकी जो वालदा है वो भी दुनिया फानी से कूच कर गई। जो उसके मामू लगते हैं, जो उन्होंने इसके लातल्की का इजहार भी कर दिया कि इसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, और बड़ा वो लवारस सा बच्चा, गरीब सा बच्चा, उसके पास इतना जदीद असला कहाँ से आना था? इसमें क्या सच्चाई है? उमर, जब उसका वालिद कत्ल हुआ तकरीबन साल 1.5 साल का था शायद। जी। जब उमर जवान हुआ तो उसने अपने वालिद का बदला लिया, जिसके ऊपर उसके 302 का मुकदमा हुआ। वो इश्तिहारी हो गया। इश्तिहारी होने के दौरान उसने इलाके में चोरियां, डकैतियां, भत्ताखोरी, जो इलाके के कह लें कि बंदे अच्छे थे, खाने पीने पैसे वाले बंदे थे, उनको वो धमकियां लगाता था, उनसे वो भत्ता वसूल करता था। अगर सही। कोई कहता था कि मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा तो वो उसे जान से मारने की धमकी देता था, वो बंदे डर के बैठ जाते थे। हाँ। उस जराये से जो वो माल इकट्ठा करता था, एक वो अपनी फूफी को देता था, जो जैनब है, उमर की गला काटने वाली एफआईआर की मुद्दई है, जो टोबा टेक सिंह से है, उधर भी वो पैसे देता था। और तकीर उर्फ धन्ना है, जो कि आज से साल 1.5 साल पहले एक बस का कंडक्टर था, अच्छा। उसके पास मोटरसाइकिल लेने के भी पैसे नहीं थे। जिसकी अभी ऑडियो वायरल हुई है। जी जी जी, गाड़ियां भी उमर ने उसको लेके दी, बंदे भी उमर के पैसे के उसने अरेंज किए हैं, हाँ। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सब कुछ। वो उमर का सका मामू नहीं है, मुंह बोला मामू है कि ठीक चलो है। उमर 2 नंबरियां करता है, चलो पैसे मुझे देगा, मैं इसको अपना भांजा बना लेता हूँ। तो आपने एफआईआर में कौन कौन से जो मुल्जमान हैं वो नामजद किए हैं? हमने तकरीबन जो मुकदमे में मुलव्वस थे, इस सारे वकूए में सारे मुलजमान हमने नामजद किए हैं, लेकिन उसमें सरे फरिश्ता है जो वो तकीर उर्फ धन्ना है। आपको कैसे अंदाजा हुआ था कि ये तकीर सारा वाकया कर सकता है, क्योंकि उसने इतराफ जुर्म तो बाद में किया? तकीर जो था मौके पे, जो हमारे बंदे जख्मी हैं, जो बच गए इस हाँ, मामले में, जी। उन्होंने तकीर उर्फ धन्ने को भी पहचान लिया था मौके से, सही है। बाकी लोगों को भी पहचाना है। उन्होंने भी हमें बताया
फिर इलाके के लोग थे जो उधर, क्योंकि ये सामने वाले गांव का तो बंदा है हमारे का, हाँ उन्होंने भी देखा है इसको कि तकीर उर्फ धन्ना ही है। उसके बाद जो गाड़ी थी वाइट कलर की एक्सएल जिसपे इसने कार्रवाई की सारी, वो गाड़ी भी तकीर उर्फ धन्ना की है। जो पुलिस ने जब उसके असल मालिक से पूछा, उसने कहा मैंने तो ये गाड़ी तकीर उर्फ धन्ना को सेल की है। एग्रीमेंट साइन जो उनका हुआ था ना, वो हाँ, पुलिस के पास ही, हमारे पास तो नहीं है। सही तो है। उससे भी यही साबित हुआ कि तकीर उर्फ धन्ना। और नंबर 2, तकीर उर्फ धन्ना ने खुद सोशल मीडिया पे आके ये इतराफ़ जुर्म किया कि मैंने बंदे मारे हैं, गाड़ी भी मेरी थी, आर्मी चीफ भी जो मर्जी कर ले मेरा, पुलिस भी जो मर्जी, जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ ले। हमें तो अब, पहले तो खतरा हमें नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हमारी इनके साथ दुश्मनी है किसी किस्म की। हाँ, अब हमें खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि मुल्जमान तो पकड़े नहीं गए, हम्म, मुल्जमान तो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकियां लगाते फिर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। आर्मी चीफ को चैलेंज करते फिर रहे हैं। नहीं तो ये जो तनवीर उर्फ तन्ना है, इसको क्या ऐसा मसला क्या था आप लोगों से, फिर उसने आप लोगों को क्यों मारा? कि जब आपकी दुश्मनी भी कोई नहीं उन लोगों के साथ, तो फिर वो मार के खुद वो सामने आके इतराफ़ जुर्म भी कर रहा है। और ऐसे तो वो लोग करते हैं जो जो बड़ी बहुत बड़ी दुश्मनियां होती हैं कि हमने भैया बदला ले लिया है। जैसे वो बता रहा है कि मैंने अपने भांजे का बदला लिया, जो इन्होंने गला कटवाया जी जी और जो इसके वालिद को मरवाया, इसका मैंने बदला ले लिया है। जी जी। तो इसमें तो आप कह रहे हैं कुछ सच्चाई नहीं है, तो फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? जो मैंने आपको बताया, जो इनकी पुरानी दुश्मनी थी ना, उमर की और उसके वालिद वाला मामला था, हाँ, वो भी राई फैमिली के हैं जिनके साथ ये जट बरादरी है। तो ये सब राइयों को मरवा देंगे? ये सब इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो राई इलाके में सर निकालेगा ना, हाँ, हम उसका सर काट देंगे। सही ये है। इन्होंने, इनका प्लान था। और जो तकीर ने काम किया है, वो उमर को राजी करने के लिए किया कि तू मुझे पैसा भी देता है, हर चीज हाँ। देता है, तो चलो मैं तेरा नाम ही बना दे। उसकी तस्वीरें भी फेंक के गया है। अच्छा, ये उसने उसका नाम उमर जो तनवीर उर्फ तन्ना है, जी। उसने उसका नाम बनाया है, या मास्टरमाइंड असल इस गेम का उमर मुश्ताक है, जेल में बैठ के सारा कुछ करवा रहा है? असल मास्टरमाइंड उमर मुश्ताक है, हाँ गैंग भी उमर मुश्ताक की है। जी। 2 नंबर पैसा जो तकीर उर्फ धन्ने के पास है, वो भी उमर का है। ठीक है। मास्टरमाइंड प्लानिंग जो की है, वो जेल से बैठ के उमर ने की है। हाँ तो कीर उर्फ धन्ना ही उमर के केसों को देख रहा है, जो पीछे उसके मुकदमात बने ठीक हैं। है। मुलाकात पे भी ये जाता रहा पीछे, क्योंकि तकीर, वो जो उमर है, वो 1 साल से, जब उसका गला कटा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था कि ये तो इश्तियारी है, अस्पताल से उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो पीछे जो, या उसकी फूफी है एक, और दूसरा ये तकीर उर्फ धन्ना है, ये 2 लोग उसकी सारी मुकदमों की पैरवी भी करते हैं। और जो उसका 2 नंबर पैसा है, जो भी उसने भत्ता लिया, डकैतियां चोरियां जो भी किया ना, अभी तो वो अंदर है ना, अभी तो नहीं करता होगा चोरियां डकैतियां? अभी तो 1 साल से उमर अंदर है, हाँ लेकिन उमर तो काफी अरसे से इश्तियारी है। सही है। उस दौरान वो इलाके में डकैतियां वगैरह करता रहा, क्योंकि वो इश्तियारी, वो तो खुद कोई चीज खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कीर ने उसे कहा कि मैं तेरा मामू जी, तेरी वालदा मेरे गांव की रिश्तेदार नहीं है, इनका बरादरी का बंदा है। सही है। तो कह दिया जी तेरी मां साडे पिंड दी धी सी ते मैं तेरा मामा आवां जी, तू मैनू मामा बना। क्यों? हाँ, क्योंकि धन्ना एक खुद एक भुखा आदमी सी, ठीक है। बस कंडक्टर सी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਘਲਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਊਦੀਆ ਚ 17-18 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, Social worker ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, लोग इकट्ठे होकर रहन, अच्छाई में नाम पैदा करना चाह रहा था। अच्छाई में नाम पैदा। आप किसी से पूछ सकते हैं हाँ, कि अलीम का नाम अच्छाई में था या बुराई में था। अलीम ने किसी को मारा या किसी के साथ कोई ज्यादती की? कभी नहीं की। हाँ, हर कोई आपको यही बताएगा कि अलीम एक अच्छा बंदा था, और उसने जिधर भी जाना इलाके में जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, क्रिकेट के हैं, जिसके भी हैं, कबड्डी के, उनकी हौसला अफजाई करता था। मोटरसाइकिलें, भैंसें तक उसने इनाम में दी हैं। अच्छा, तो अभी कोई पुलिस ने कोई पेशरफ्त की है, कोई मुल्जमान को गिरफ्तार किया, पकड़े गए हैं कोई? हम तो अपने ही सदमे में 4-5-7 दिन से हाँ, थे, हमें तो होश ही नहीं थी दुनियादारी के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन पुलिस के बकौल राब्ता हुआ हमारा, तो वो यही बता रहे हैं कि हमने कोई 3 कस जो ना नामजद FIR में हाँ। मुल्जमान है, वो पकड़े हुए हैं। बाकी पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है, लेकिन जो अभी जो कल का बयान आया तकीर उर्फ धन्ना का, हाँ, उससे तो देख के यही लगता है कि ये फिर कोई हमारा नुकसान करेंगे। सही है। जैसे वो एक बंदे ने बंदे मार के सोशल मीडिया पे एतराफ भी कर रहा है और खुद दनाता फिर रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें भी दे रहा है, तो हमें तो उससे और भी खतरात लाहिक हो गए हैं कि अभी तक बंदा नामजद जो पहले दिन का है, पहले दिन ही FIR उस पर होगी थी। हमने पहले तस्दीक की है, उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई है रात कोई 12 बजे के करीब जाके, वकूआ 2 बजे का है। अच्छा। हमने कहा शायद कोई गलत फहमी ना हो जाए हमसे, लेकिन जब सारे सबूत हमारे सामने आगे, गाड़ी पकड़ी गई उसकी, फिर हमने जाके इन लोगों को नामजद किया। और हमें जो मजरूब है, हमारे जख्मी बंदे, उन्होंने भी बता दिया था कि यही बंदे हैं। अच्छा साइम भाई, एक तरफ तो जो तनवीर उर्फ तन्ना है वो अदारों को भी ललकार रहा है, जी।
आर्मी चीफ साहब को भी कह रहे हैं जो करना है कर कर लो। लें, अब पुलिस भी ने जो करना है कर लें। कर लो। अभी आप किसके सामने इंसाफ के लिए किसके सामने अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो जुल्म हुआ है इसके मतलब क्या कहेंगे आप, किससे कहेंगे अपील? मैं तो भाई सबसे पहले तो मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करूंगा। हाँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब है जो कि उनकी अच्छी कारकर्दगी जा रही है फिलहाल एरिया में, पंजाब में, यानी कि अमन अमान के हवाले से भी आईजी साहब भी अमन अमान कायम करने के हवाले से पीछे नहीं है, वो भी इश्तिहारी मुलजम ये वो इस तरह के पकड़ रहे हैं। ठीक हो गया। मैं तो इनसे ही अपील करूंगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम लड़ने वाले बंदे हैं, ना तो हम जाके उन्हें मार सकते, ना ही हमें पता है वो किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे। ये तो काम अदारों का है। हमने एफआईआर दर्ज इसीलिए करवाई है कि अदारे हमारा साथ दें। तो मेरी आर्मी चीफ साहब से, जिसको उसने ललकारा है, सही है। आईजी पंजाब को जिसने तकीर उर्फ धन्ने ने ललकारा है, और मरियम साहिबा से भी मेरी अपील है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि हमारे साथ इस गैंग के मेंबरों की तरफ से कोई और हमारा सामना ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका साइम भाई। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुकम्मल जो हकायक थे वो साइम भाई की ज़ुबानी सुने हैं, जो लवाहिकीन हैं मरने वालों के, और अभी जो नुकसान इनका होना था वो तो हो चुका, जो लोग दुनिया फ़ानी से जाने थे वो जा चुके। अभी इनको अपने दूसरे लोगों की भी फ़िक्र है कि कहीं जो ललकार है, जो अदारों का भी ललकार है, तनवीर उर्फ तन्ना, वो हमें भी नुकसान पहुँचाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान उमर साहब, टिकटॉक से ज़रा बाहर आना पड़ेगा आपको, और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आपको ये जो मुल्ज़मान हैं इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा हादसा हुआ जड़ांवाला में, ये सतियाना रोड के ऊपर, अगर ये इस एक फैमिली के 4 लोग मर सकते हैं, तो वो इलाके में सिर्फ खौफ व हरास फैलाने के लिए सारा ये वक़ूआ किया गया है। और जो हमने जो इसका नतीजा अख़ज़ किया है वो यही लग रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद की आग थी, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि उनकी दुश्मनी से हमारा कोई भी तल्लक ही नहीं था, ना तो हमने उमर का गला कटवाया, वो अमजद और सफदर के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई। जो इसका वालिद था, उसके वालिद को हफीज़ नामी शख्स ने किसी दूसरे गांव में कत्ल किया, जिसमें इनका भी कोई हाथ नहीं नहीं अभी तक तो साबित भी नहीं होता एफआईआर के मुताबिक भी। और इन लोगों को किस जुर्म की सज़ा दी गई है, ये हमसे ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है, हमारे अदारे कर सकते हैं। मैं अदारों से अपील करूँगा कि इस फैमिली को, जो गमज़दा फैमिली है, इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, ताकि कोई और बहुत बड़ा सान्या ना हो। और हमेशा जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो किसी सान्हे के इंतज़ार में रहते हैं कि जो कोई बड़ा सान्या होगा तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे। सान्या होने से पहले आप खबर लिया करें, और ऐसे जो मुल्ज़मान जो नसूर हैं मुआशरे के लिए, उनको उनकी गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी है। इस केस के मुतल्लक और भी कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और दूसरे फैमिली मेम्बर से भी बात करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए, इनकी आवाज़ बढ़ने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।